हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और बच्चों आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज सभी बच्चों के दिमाग में एक सवाल है जो आफ्टर 12th बोर्ड्स सोच रहे हैं, कॉमर्स स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं कि भाई क्या किया जाए। ठीक है ना, क्या किया जाए आफ्टर 12th बोर्ड्स। बीबीए किया जाए, बीकॉम किया जाए या कुछ और कोर्स किया जाए, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया जाए। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया जाए तो मेनली तीन ही कोर्स हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, या तो सीए या सीएमए या सीएस। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर यही आपका जो डाउट है कि क्या किया जाए, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स किया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मैं देना चाहूंगा। अगर आपको भी लगता है कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि मेरे लिए कौन सा कोर्स है, मैं कौन से कोर्स में फिट बैठूंगा या बैठूंगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। विच वन टू चूज, सीए और सीएमए और सीएस। तो बच्चों पहले तो आप ये समझिए कि तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और ये तीनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं लेवल वाइज, यानी कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम के इंटरवल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये बहुत ही पैरेलल वर्क करते हैं और बहुत ही सिमिलर है। इनका जो एग्जाम का और जो पेपर्स का जो पासिंग क्राइटेरिया है, पैटर्न है, वो बहुत सिमिलर है। अभी आपको मैं बताऊंगा और काफी चीजें जो डिफरेंट भी हैं इन तीनों के अंदर। ठीक है ना, तो ये शुरू करते हैं विद द डिफरेंसेस। तो पहले मैं आपको कोर्स रिलेटेड डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बताऊंगा, पहले कोर्स रिलेटेड, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंसेस हैं तीनों कोर्स में अगर आप फ्यूचर का देखते हैं। यानी अगर आप सीए बन चुके हैं, सीएमए बन चुके हैं, सीएस बन चुके हैं, अब आपको आगे चल के किस टाइप का काम मिलेगा, कैसा काम आपको करना होगा, इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। ये हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कोर्स में क्या डिफरेंसेस हैं इनको समझते हैं। तो भाई ये सुनो भाई सुनो, सीए, सीएमए और सीएस ये तीनों कोर्सेज जो हैं ये तीन लेवल्स में डिवाइडेड है। इन तीनों कोर्स को कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बॉडी है, ठीक है ना, उनके नाम भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो जो सीए करवाने वाली बॉडी है, जो बॉडी सीए करवाती है, उस बॉडी का नाम है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है आईसीएआई। सीएमए करवाने वाली बॉडी का नाम है आईसीएमएआई और सीएस बॉडी का नाम है आईसीएसआई। ये तीन इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने अपने कोर्सेज को करवाते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, आपको डिग्रीज देते हैं। ठीक है ना, और जितने भी टाइम टू टाइम चेंजेस चाहिए कोर्सेज के अंदर वो भी करते हैं। ठीक है ना, बट ये आपको इतना ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाकर के पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज की तरह जाने मिलेगा, क्लासरूम्स होंगे, टीचर्स आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपकी यूटीज लेंगे, ठीक है ना, आपके हाफ ईयर लीव लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो एग्जाम क्लियर करो आप अगले लेवल पे पहुंच जाते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। तो एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? सीए इंस्टीट्यूट जिसका नाम आईसीएआई है। सीएमए के एग्जाम्स सीएमए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है जिसका नाम आईसीएमएआई है। और सीएस के एग्जाम्स, कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स, सीएस इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है जिसका नाम आईसीएसआई है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सर हम तो फुल फॉर्म भी नहीं पता, ये सीए सीएमए सीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बस पता है कि कोर्सेज होते हैं, तो क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म भी तो बताओ। तो बेटा सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और सीएस का फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तीनों के बहुत अलग अलग रोल्स होते हैं, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसा आपको बोला कि तीनों ही कोर्सेज तीन लेवल्स में डिवाइडेड हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल के नाम अलग अलग हैं। जैसे लेवल 1 को सीए के अंदर सीए फाउंडेशन बोला जाता है, सीएमए के अंदर सीएमए फाउंडेशन बोला जाता है, बट सीएस के अंदर सीएसईईटी बोला जाता है या फिर ईईटी बोला जाता है। सीएस तो कंपनी सेक्रेटरी हो गया और ईईटी आपका एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हो गया, यानी एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाने के लिए इसका एंट्रेंस टेस्ट, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना, सीएसईईटी ये पहले लेवल है। पहले लेवल पर आप देख सकते हो चार सब्जेक्ट हैं तीनों ही कोर्सेज के अंदर, तीनों ही डिग्रीज के अंदर। प्रोफेशनल डिग्रीज के पहले लेवल पर चार सब्जेक्ट है। लेवल 2 पर आप देख सकते हो सीए के अंदर 6 सब्जेक्ट हैं, सीएमए के अंदर 8 सब्जेक्ट हैं और सीएस के अंदर 7 सब्जेक्ट है। तो ये देख करके आपको लग सकता है कि सर सीए का कोर्स कम है, सीएमए का सबसे ज्यादा है और सीएस का कहीं ना कहीं बीच में लाया करता है। ठीक है ना, ऐसा लग सकता है, बट ऐसा है नहीं। सीए के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं तो 6, बट वो बहुत वास्ट है। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ने क्या किया कुछ टाइम पहले, या फिर मैं बोलूंगा 2024 के अंदर, अभी तो 2025 चल रहा है, 2024 के अंदर 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे इंटरमीडिएट लेवल पर, उन सब्जेक्ट्स को और सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके सब्जेक्ट्स कम कर दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका कंटेंट कम है, आपका कंटेंट उतना ही है जितना पहले भी हुआ करता था जब 8 सब्जेक्ट होते थे, बट एक पेपर के अंदर जो 2 पेपर का कंटेंट है वो डाल दिया। ठीक है ना, इस तरीके से सब्जेक्ट्स कम कर दिए बट कंटेंट उतना ही है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंटेंट जो आपको पढ़ना है वो सीए के अंदर ही पढ़ना होता है। ठीक है ना, तो इस पर बिल्कुल मत जाना कि 6 सब्जेक्ट है तो कम पढ़ना होगा और 8 सब्जेक्ट है तो बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। फिर अगला लेवल 3, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल एंड सीएस प्रोफेशनल। ठीक है ना, 6 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट और 7 सब्जेक्ट। अगेन सेम वही क्राइटेरिया, वही सेम चीज यहाँ पर भी हुई। सीए फाइनल में भी 2023 तक
8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट पिछले साल 2024 में इंस्टीट्यूट ने अलग अलग सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो सब्जेक्ट कम हो गए क्वांटिटी में, बट कंटेंट उतना ही है, ठीक है ना, कंटेंट कभी कम नहीं हुआ, कंटेंट उतना ही है। तो ये आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट दी सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स हैं। फिर स्पेशलाइज्ड एरिया, अगर आप सीए करते हैं तो आप जाएंगे आगे चल के टैक्सेशन के अंदर, ऑडिट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, और इन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस भी किया जाता है। सीए के अंदर ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सीएमए के अंदर कॉस्टिंग एंड फाइनेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इन सभी एरियाज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और सीएस कोर्स के अंदर कंपनी एंड अदर रिलेटेड लॉज के अंदर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कोर्स की जो अप्रोच है, सीए की प्रैक्टिकल है, सीएमए की प्रैक्टिकल है, और सीएस की थ्योरी है। सीएस के अंदर लॉस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आपको चीज़ों को समझना है, लॉस को एक तरीके से समझना है। थ्योरी बहुत ज़्यादा है। सीएमए और सीए के अंदर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। सीएस के अंदर कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं। थोड़े बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं सीएस के अंदर, बट मेजॉरिटी, ठीक है ना, 80% जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके क्या है, थ्योरी है। और सीए के अंदर उल्टा है, सीए सीएमए के अंदर हार्डली 10-20% सब्जेक्ट आपकी थ्योरी होते हैं, बाकी सारे प्रैक्टिकल होते हैं। क्लियर। फिर कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो सीए 4.5 साल लग जाते हैं करने में, सीएमए करने में अराउंड 4 साल लग जाते हैं, और सीएस करने में अराउंड 3 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम इंटरवल की बात करें कि कितने टाइम बाद एग्जाम होता है, ठीक है ना, जैसे बोर्ड्स के एग्जाम साल में एक बार होते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से सीएस के, सीए के, सीएमए के एग्जाम साल में कितनी बार होते हैं। तो फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें, सीए में जो फर्स्ट लेवल है यानी कि सीए फाउंडेशन, इसके एग्जाम साल में 3 बार होते हैं। कब कब होते हैं, जनवरी में होते हैं सबसे पहले, फिर मई में होते हैं, और फिर सितंबर में होते हैं, यानी 4-4 महीने बाद, जनवरी, मई एंड सितंबर। इसके बाद जो सीएमए है इसके एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, और सीएस के एग्जाम साल में 4 बार होते हैं। सीएस के एग्जाम होते भी ऑनलाइन हैं, और बाकी सीए सीएमए के एग्जाम ऑफलाइन होते हैं फर्स्ट लेवल के। सीएस के फर्स्ट लेवल के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, बट लेवल 2 एंड लेवल 3 तीनों कोर्सेज के एग्जाम, जो तीनों कोर्सेज में जो एग्जाम्स है लेवल 2 लेवल 3 के जितने भी सब्जेक्ट है सब ऑफलाइन ही होते हैं, ठीक है ना। ये 3 बार होते हैं, ये 2 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 बार होते हैं, और ये भी 2 बार होते हैं। एक बार आप स्क्रीन पॉज करके अपना ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप सीए कर रहे हैं तो सीए का फर्स्ट लेवल साल में 3 बार दे सकते हैं, सीए का दूसरा लेवल भी साल में 3 बार दे सकते हैं। अगर पहली बार में बाई चांस नहीं हो तो दूसरी बार, और 4 महीने बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। फिर भी नहीं हुआ तो और 4 महीने बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, इस तरीके से। और लेवल 3 के एग्जाम्स आप साल में 2 बार दे सकते हैं। सीएमए के अंदर 2 बार है तीनों लेवल्स के, और सीएस के अंदर पहले लेवल के साल में 4 बार होते हैं, बट बाकी 2 लेवल्स के साल में 2 बार होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्लैरिटी मिल गई होगी। अगला डिफरेंसेस के अंदर ही हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेवल जो है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, फर्स्ट लेवल की हम बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो सीए के अंदर जो फर्स्ट लेवल है 4 सब्जेक्ट है, सीएमए के अंदर भी 4 सब्जेक्ट है, सीएस के अंदर भी 4 सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 जो कि आपका अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर होता है, ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, यानी लिखने वाले पेपर्स, लिखना होता है। और पेपर 3 एंड पेपर 4 ये होते हैं आपके मैथ एंड इकोनॉमिक्स के पेपर, ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, कैरिंग 1 मार्क ईच। चारों ही पेपर 100 नंबर के होते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि कोई पेपर ज़्यादा नंबर का कोई कम नंबर का है। तो आपके पेपर 3 एंड 4 के अंदर 100 एमसीक्यूज आते हैं, वर्थ 1 मार्क ईच, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग पेपर 3 पेपर 4 में सीए के अंदर होती है, बट सीएमए और सीएस के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सीएमए के अंदर चारों ही पेपर एमसीक्यू बेस्ड हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हैं, और आपके 50 एमसीक्यूज आते हैं हर एक पेपर के अंदर, और एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इस एंगल से सीएमए कोर्स सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। और फिर सीएस कोर्स के अंदर भी 4 पेपर्स है, चारों ही पेपर्स एमसीक्यू होते हैं, 35 एमसीक्यूज आते हैं हर एक पेपर के अंदर, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सीए के अंदर होती है पेपर 3-4 के अंदर, सीएमए के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीएस के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोड ऑफ एग्जाम फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सीए सीएमए का ऑफलाइन होता है, बट सीएस का ऑनलाइन होता है। बट लेवल 2 एंड लेवल 3 जो है वो तीनों ही कोर्सेज के, सीए हो, सीएमए हो या सीएस हो, ऑफलाइन ही होते हैं। स्टाइपेंड, जैसे आपका जब फाउंडेशन लेवल क्लियर हो जाता है, पहले लेवल क्लियर हो जाता है, तो आप सेकंड लेवल में रजिस्टर करवाते हैं, और आपको एक ट्रेनिंग भी करनी होती है। तीनों कोर्सेज के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी होती है। जो तो ट्रेनिंग आप करते हो, आर्टिकलशिप जिसको कहते हैं, उसके अंदर आपको मिलता है एक छोटा सा, एक नॉमिनल सा अमाउंट। ये मत सोचना कि भाई 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख 2 लाख रुपए महीने मिलेंगे, वो बनने के बाद मिलेंगे, ठीक है ना। बनने से पहले जब आप सीख रहे हो, सीखते सीखते भी आप कमाते हो, ठीक है ना। इन कोर्सेज में सीखते सीखते भी आप कमाते हो। कितना मिलता है स्टाइपेंड? तो सीए का स्टाइपेंड जनरली सबसे कम होता है, क्योंकि सीए के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर लोग सीए ऑप्ट करते हैं आफ्टर 12th, और फिर दूसरे नंबर पे सीएमए और सीएस ऑप्ट करते हैं। तो क्योंकि बच्चे ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड सप्लाई का गेम तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर डिमांड ज़्यादा है
और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाता है, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाता है, उसी तरीके से रहता है, ठीक है ना। तो डिमांड सप्लाई का आपको बेसिकली प्राइस का कॉन्सेप्ट पता है। तो सीए में क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए स्टाइपेंड कम मिलता है, ठीक है ना। और कितना मिलता है, 5,000 रुपये पर मंथ से लेकर के 25,000 रुपये पर मंथ तक मिलता है। इतना वेरिएशन क्यों है सर? इतना वेरिएशन इसलिए है क्योंकि सीए के अंदर डिपेंड करता है कि आप आर्टिकलशिप या अपनी ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हो। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर कर रहे हो, बिग फोर्स में कर रहे हो, तो आपको स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है। प्लस सीए के अंदर इस पर भी डिपेंड करता है स्टाइपेंड कि आप कौन सी ईयर में हो। 2 साल की ट्रेनिंग है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम मिलता है, दूसरे साल में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो जो रेंज है वो 5,000 से 25,000 रुपये पर मंथ की है। सीएमए के अंदर जो रेंज है वो 8,000 से 20,000 रुपये पर मंथ की है। और सीएस के अंदर सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है 10,000 से 25,000 पर मंथ, ठीक है ना। अगेन डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ईयर में हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में स्टाइपेंड कम होता है, जैसे सैलरीज होती है ना, स्टार्टिंग में कम होती है, धीमे धीमे बढ़ती हैं। स्टाइपेंड के साथ भी सेम चीज़ होती है। आगे जो ट्रेनिंग है आपकी, जो ट्रेनिंग है सीए कोर्स के अंदर 2 साल की हो गई है। पिछले साल से 2024 से 2023 तक 3 साल की हुआ करती थी, बट अब 2 साल की हो गई है। सीएमए कोर्स के अंदर ट्रेनिंग 3 साल की हो गई है और सीएस कोर्स के अंदर 21 महीने की है, 21 मंथ्स की है। सीएस कोर्स के अंदर ट्रेनिंग का एक थोड़ा डिफरेंट तरीका है। इसके अंदर क्या है कि आपको जो ट्रेनिंग करनी है 21 मंथ्स की, या आप सीएस प्रोफेशनल जो कि आखिरी लेवल होता है उसको क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है ना। और आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है ना, बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। यानी ट्रेनिंग करना है, एक सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो और आखिरी एग्जाम क्लियर करने से पहले भी कर सकते हो सीएस कोर्स के अंदर, बट बाकी कोर्सेज में ऐसा नहीं है। सीएमए कोर्स के अंदर 3 साल की ट्रेनिंग में से 15 महीने की ट्रेनिंग मैंडेटरी है अगर आपको फाइनल का एग्जाम देना है। अगर 15 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है, आप फाइनल का एग्जाम दे दो, फाइनल का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आपको रिमेनिंग जो टाइम ड्यूरेशन है 36 मंथ माइनस 15 मंथ, जितना भी बच गया टाइम ड्यूरेशन, ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 21 महीने की आफ्टर क्लियरिंग योर सीएस, या फिर आप पूरे 3 ईयर्स की ट्रेनिंग पहले ही कर लो, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली 15 महीने के बाद सीएमए फाइनल का एग्जाम देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जब भी अगर क्लियर हो गया एक बार में तो अच्छी बात है, बाकी की ट्रेनिंग एग्जाम के बाद कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लियर करने में 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो इतने ड्यूरेशन में उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है और सीएस के फाइनल भी क्लियर हो जाता है, दोनों साथ साथ भी हो जाता है। और सीए कोर्स के अंदर आपको 2 साल की ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है, उसी के बाद आप सीए का फाइनल लेवल का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं इन तीनों की ट्रेनिंग्स के अंदर। फिर डिफिकल्टी लेवल की बात करें, जो सबका सवाल है, सर कौन सा कोर्स डिफिकल्ट है, तो भाई सबसे डिफिकल्ट सीए होता है, उसके बाद सीएमए और उसके बाद सीएस, ठीक है ना। यानी सीएमए सीएस का लेवल ऑलमोस्ट एक जितना होता है, मीडियम लेवल, और सीए का लेवल थोड़ा हार्ड होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगी, यूपीएससी एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है इंडिया के अंदर, बट कितने लोग देते हैं? जो बीटेक, जिसने बीटेक किया है वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, जिसने बीकॉम किया है, बीए किया है, यानी कोई भी आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, ठीक है ना, आप लोग यूपीएससी का एग्जाम हर कोई दे रहा है आज की डेट में, क्योंकि पता है कि भाई पावर है, पैसा नहीं है बट पावर है, पावर के लिए लोग यूपीएससी के एग्जाम्स देते हैं। तो टफ है तो उसका मतलब ये नहीं कि कम लोग दे रहे हैं, ज़्यादा लोग दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, सीए सबसे टफ है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक पोजीशन होती है, ठीक है ना, एक जो रुतबा होता है भाई, रुतबा, ठीक है ना, कि मैं सीए हूँ तो मेरा रुतबा कैसा है, मैं सीएम हूँ तो मेरा रुतबा कैसा है, मैं सीएस हूँ तो मेरा रुतबा कैसा है। तो जो रुतबा है, वो जो पोजीशन है, वो जो पार है, ठीक है ना, जो एक अंदर से फीलिंग आती है, वो सीए कोर्स की सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग सीए कोर्स प्रेफर भी करते हैं। बट धीमे धीमे ये चीज़ जो है ये शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स सीएमए एज वेल, यानी कि सीएमए का भी उतना ही रुतबा होता जा रहा है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। सीए थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आगे भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि मुश्किल है कोर्स, बट सीएमए भी उसको टक्कर दे रहा है, ठीक है ना, उसको टक्कर दे रहा है। और सीएफ ऑल टुगेदर थोड़ा डिफरेंट कोर्स हो जाता है, ठीक है ना। सीएफ जो काम करता है वो टोटली डिफरेंट है, बट सीए और सीएमए जो काम करता है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फर्क होता है बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट सीएस के काम में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ हो जाती है। आइए जी आगे, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं सर इन तीनों कोर्सेज में? तो भाई सीए, सीएमए और सीएस कोर्सेज में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ये हैं कि तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तीनों ही कोर्सेज में कोई एज लिमिट नहीं है, आप 12th पास होने चाहिए हो। 12th पास अगर आप नॉर्मली 18 साल का एक बच्चा 12th पास कर लेता है तो उसके बाद आप किसी भी एज के हो, ठीक है ना, 12th पास होने चाहिए किसी भी एज को, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, आप ये तीनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी 12th पास होना जरूरी है। इक्वलेंट लेवल, अगर आप एक सीए या सीएमए या सीएस बन जाते हो, ठीक है ना, बट आपने कोई ग्रेजुएशन नहीं करी, आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी, तो आपको किसके बराबर माना जाएगा? तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर माना जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट के इक्वलेंट माने जाते हैं तीनों, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फी, अब देखो एक ध्यान से बात सुनो, अगर आप एक ग्रेजुएशन करते हो 3 साल की होती है,
पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो 2 साल की होती है। कितने साल लगे पोस्ट ग्रेजुएट बनने में? 5 साल। बट इन कोर्सेज में कितना टाइम लगता है? अगर एक बार में क्लियर हो जाए तो इन कोर्सेज में टाइम लगता है 4.5 से वही 5 साल तक, ठीक है ना। 3 साल CS करने में लगते हैं, 4 साल CMA करने में लगते हैं और CA करने में 4.5 साल लगते हैं। तो 5 साल से कम ही लग रहे हैं अगर एक बार में हो जाता है। बट वैल्यू किसकी ज़्यादा है? एक ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट जिसने MBA कर रखा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, या एक CA CMA CS की वैल्यू ज़्यादा है? आंसर इज एक CA CMA और CS की वैल्यू एनी डे बहुत ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे उसने IIM से ही अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों ना किया हो। अगर एक आप बात करते हो, एक बच्चे ने IIM अहमदाबाद से MBA कर लिया, IIM किसी भी अच्छा IIM से MBA कर लिया, उसका जो लेवल है नॉलेज का वो काफ़ी कम होगा व्हेन कंपेयर टू CA एंड CMA, बहुत कम होगा। और इसलिए आप देखते भी हो कि इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी PSUs हैं, कंपनीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर PSU, हर कंपनी के अंदर जो CFO होता है, CFO कंपनी का CEO के नीचे नहीं होता, उसके पैरेलल होता है। COO, CFO, CEO ये सब पैरेलल फंक्शन करते हैं कंपनी में। इन तीनों का ऑर्डर एक जितना होता है, यानी कि सबसे ऊपर होता है। CFO जो कि कंपनी में एक हाईएस्ट पोजीशन लेकर के बैठता है, ये ज़्यादातर कंपनीज में, जो अभी मैंने आपको बताया किसी भी कंपनी का आप ले लो, एक CA या CMA ही होता है। आप चेक कर लेना गूगल पर कि HDFC बैंक का, किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का, रिलायंस का, टाटा मोटर्स का CFO कौन है, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस देखता है उसका सबसे ऊपर वाली पोजीशन CFO की होती है, वो कौन है? तो आपको देखेगा या तो CA होगा या वो CMA होगा। वो कभी भी एक IIM ग्रेजुएट नहीं होगा, वो कभी भी एक MBA नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ से समझ आता है कि भाई उनका लेवल है अच्छा, बट CA से फिर भी कम है, CMA से फिर भी कम है, ठीक है ना। और सोचो ना, अगर आपको IIM जाना है तो आपको कैट क्लियर करना पड़ता है। कैट भी तो मुश्किल एग्जाम है, ठीक है ना। और कैट क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल है व्हेन कंपेयर टू CA CMA एंड CS। CA CMA CS क्रैक करना ज़्यादा इजी होता है, बट बच्चों को नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, तो उनको लगता है भाई हम तो IIM से MBA करेंगे, ठीक है ना, CA CMA CS नहीं कर रहे, ठीक है ना। भाई अगर आप IIM से MBA कर रहे हो तो आपको कैट क्लियर करना पड़ेगा, अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे, और वो लाना इज़ मोर टफ देन क्लियरिंग CA CMA एग्जाम्स, ठीक है। एक अच्छा परसेंटेज लाना, यानी कि एक बच्चा जो कैट क्लियर कर सकता है, एक IIM में एडमिशन ले सकता है, वो CA CMA CS तो आराम से कर सकता है। और CA CMA CS करने के बाद उसका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा ब्राइट है व्हेन कंपेयर टू IIM से अगर MBA करता है तो, ठीक है ना। तो ये लोगों को बातें पता नहीं होती, बट ये बातें हैं, ठीक है ना। और ये आपको साफ साफ दिखता है जब आप कंपनीज के किसी भी नए स्टार्टअप का CFO देखते हो, वो आपको जनरली एक CA या CMA ही दिखेगा। बहुत ही रेयर कोई दिखेगा जो MBA हो, बहुत ही रेयर, ठीक है ना। मैंने तो कभी नहीं देखा भाई। आइए जी, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फीस, तीनों ही कोर्सेज की जो फीस है बहुत कम है, लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख, तीनों कोर्सेज की फीस बहुत कम है, ठीक है ना। एंड मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये तीनों ही कोर्सेज की जो फीस मैंने लिखी है लेस देन 1 लाख, ये जो आप इंस्टीट्यूट को फीस देते हो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप कोचिंग्स लेते हो, क्योंकि देखो ये इंस्टीट्यूट कोचिंग्स तो देते नहीं है, इनका काम तो एग्जाम लेना है, एग्जाम दो, पढ़ करके खुद पढ़ के जाओ या कोचिंग्स लो, ठीक है ना। वो उनकी सरदर्दी नहीं है, वो बोलते हैं भाई आप एग्जाम दो, आप क्लियर करो, हम आपको डिग्री दे देंगे। अब कोचिंग्स सभी लोग लेते हैं, मैंने कोई मतलब मेरी नज़र में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने बिना कोचिंग लिए CA या CMA कर लिया हो या CS कर लिया हो, हर कोई लेता है। बहुत रेयर कोई केसेस होते होंगे जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होते होंगे, वो हो सकता है कोचिंग्स ना लेते हों, बट जनरली 99% लोग कोचिंग्स लेते हैं, 99% लोग कोचिंग्स लेते हैं। उन कोचिंग की फीस इस 1 लाख वाली फिगर से ज़्यादा होती है। बट अगर हम टोटल फीस देखें, इंस्टीट्यूट को जो आप फीस दोगे रजिस्ट्रेशन की, ठीक है ना, एग्जाम फीस वगैरह दोगे, और जो आप कोचिंग फीस दोगे, मिला करके 2 लाख से 2,50,000 के बीच में लाया करती है पूरे कोर्स की। 1 साल की नहीं बोल रहा है, पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस रेंज में लाया करती है। लेस देन 2 लाख भी हो सकती है अगर आप कोचिंग थोड़ी कहीं सस्ती ले लो, ऑनलाइन को क्लासेस ले लो तो सस्ता भी हो सकता है। बट ऑनलाइन क्लासेस में थोड़े अलग इशूज़ होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर डाउट सॉल्विंग हो गया, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है नहीं हो रही कोई मतलब नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी बेटर रहती है। तो अगर आप लोग ढूंढ रहे कोचिंग्स और आप करना चाहते हैं कोर्सेज, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस लें ऑनलाइन की जगह। अब देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फीस, ये इंस्टीट्यूट को जो आप देते हो उसकी बात करिए, बट ओवरऑल जो है वो 2 लाख से 2,50,000 की रेंज में लाया करती हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप लोग इस कोर्स को करते वक्त बीच में ट्रेनिंग भी करते हो, ये जो हमने लिखा था आर्टिकलशिप, ये भी करते हो, और इस आर्टिकलशिप में आपको पैसा भी मिलता है। और अगर आप ठीक से कैलकुलेशंस करोगे आगे चल के, अगर आप स्टार्ट करते हो कोर्स, आप देखोगे या आप किसी से बात करोगे जिसने कोर्स किया है,
तो आपको पता चलेगा कि आपने जो ट्रेनिंग के अंदर पैसा कमाया वो उतना ही था ऑलमोस्ट जितना उनने खर्च किया पूरे कोर्स के अंदर, या उससे ज़्यादा ही था, उससे ज़्यादा ही था। अब सीएमए के अंदर क्योंकि ट्रेनिंग 3 साल की होती है, तो यहाँ पर तो एक बच्चा सीएमए करते करते बनते बनते उल्टा कमा ही लेता, उसको कुछ खर्च नहीं होता, ठीक है ना, कुछ खर्च नहीं होता। और ये लौते 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें को कंप्लीट करने के लिए एक आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। आप एक तरीके देखो ना, एक सीए बन गया भाई, सीएमए बन गया, ठीक है ना, एक ओहदा है भाई, ठीक है ना, एक पोजीशन है, एक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, वो भी मिल गई और आपके पैसे भी खर्च नहीं हुए, ठीक है ना। 0 रुपीज़ में आपके कोर्सेज हो गए। अगर आप ट्रेनिंग की जो आपको स्टाइपेंड मिलता है उसको भी इंक्लूड करोगे तो, ठीक है ना, तो सभी में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, एक तरीके से फ्री में हो जाती है डिग्री, वैसे समझ लो आप लोग। 3 लेवल्स होते हैं तीनों ही कोर्सेज में। डायरेक्ट एंट्री तीनों कोर्सेज में अलाउड है। डायरेक्ट एंट्री क्या होता है कि भाई आपको पहला लेवल, जो 3 लेवल्स होते हैं वो देने की जरूरत नहीं, आप सीधा दूसरे लेवल तीसरे लेवल के एग्जाम दो, सीधा दूसरे लेवल से स्टार्ट करो, दूसरे लेवल के दो और फिर तीसरे लेवल के दो, पहला लेवल स्किप हो जाता है। बट ये डायरेक्ट एंट्री के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट हो तब भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तब भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, ठीक है ना। और भी चीज़ें होती हैं डायरेक्ट एंट्री, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, बट उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डायरेक्ट एंट्री के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर ही डिस्कस करूंगा। रिजर्वेशन सबसे अच्छी बात, एक कोई रिजर्वेशन नहीं इन 3 कोर्सेज के अंदर। यूपीएससी तक में रिजर्वेशन होता है, हर कॉलेज में, हर बड़े कॉलेज में, चाहे वो आईआईएम हो, ठीक है ना, चाहे वो आईआईटी हो, रिजर्वेशन होता है। बट यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। सब के लिए एक ही लेवल है, उसी लेवल से स्टार्ट करना है और सीए बनना है, सीएमए बनना है और सीएस बनना है, ठीक है ना, नो रिजर्वेशन। फिर आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो तीनों ही कोर्सेज को करने के बाद। आपकी जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है वो 9 लाख से 12 लाख होती है सी के अंदर, क्योंकि सी थोड़ा मुश्किल कोर्स है तो सैलरीज भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। और सीएमए और सीएस की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 6 लाख से 12 लाख के आसपास रहती है, ठीक है ना। ये एक स्टार्टिंग सैलरी है, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है। और सैलरी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करूंगा, बट किसी और वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। सैलरी डिपेंड करती है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी जगह से ली है या फिर आपने ट्रेनिंग नॉर्मल जगह से भी ली है, बट आपने अपने स्किल्स को बहुत इंप्रूव किया, अपने स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया है, चीज़ों को सीखने में आपने एक जेन्युइन मेहनत करी है, ठीक है ना, और सीरियसली ली, अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया है, तो फिर आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो बहुत अच्छी मिलती है। बट वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई में बिजी रह जाते हैं कि भाई पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ट्रेनिंग तो हो जाएगी, ठीक है ना, इतना ध्यान नहीं देते। और ऑफिस के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई रिलेटिव के यहाँ अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं, आधे टाइम जाएंगे आधे टाइम नहीं जाएंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे और डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो उन लोगों को जो नॉलेज लेते हैं वो ट्रेनिंग से वो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो फिर उनकी सैलरीज भी अच्छी नहीं होती। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सीए बन जाओ और आपको जॉब ही ना मिले, अगर आपने एकदम ही ट्रेनिंग पर ध्यान ही नहीं दिया, कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एक सीए से आप ये उम्मीद ही नहीं करोगे कि मैं कंपनी में सीए हायर करो तो उसको सिखाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। अब जैसे आईआईटी जॉब्स में क्या होता है, आईआईटी जॉब्स में क्या होता है कि भाई एक एम्प्लॉय को हायर किया, 6 महीने ट्रेनिंग दी और फिर आपने वो प्रोविजन पीरियड जो होता है उस पर रखा, 6 महीने की ट्रेनिंग दी और फिर आपने उसको 6 महीने में जो सिखाया वो फिर एम्प्लॉय आपके लिए अप्लाई करता है, ठीक है ना, आपका काम करता है। बट सीए के साथ ऐसा नहीं होता कि उसको सिखाया जाएगा। अगर सीए हो तो माना जाता है कि भाई सीख के आया है, जैसे एक डॉक्टर, ठीक है ना, उसको कोई डॉक्टर बनने के बाद ऑपरेशन थोड़ी ना सीखेगा कैसे करना है, ठीक है ना, उसको तो आता होगा, ये माना जाएगा कि भाई डॉक्टर है तो ये सब चीज़ें आती है, ऑपरेशन करना आता है। ऐसा नहीं कि भाई बनने के बाद सीख रहा है कि ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है ना। बेचारे पेशेंट की उसे पता चला ऑपरेशन के वक्त की ये तो पहली बार कर रहा है तो बेचारा हार्ट अटैक से चला जाए, ठीक है ना। तो देखिए पासिंग क्राइटेरिया जो है, टू पास यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 40% इन ईच पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट। ये तीनों कोर्सेज का सेम है, चाहे फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो या थर्ड लेवल हो, आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, मिनिमम 40% चाहिए और जो एग्रीगेट है वो 50% चाहिए, तब आपका एक लेवल क्लियर होता है, ठीक है। जैसे फाउंडेशन लेवल की बात करें 4 सब्जेक्ट होते हैं, सीए फाउंडेशन की बात करें 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट, या सीएमए फाउंडेशन की बात करें 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट चारों पेपर 100 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपका फर्स्ट लेवल कितने मार्क्स का हो गया, 400 मार्क्स का हो गया। तो आपको 400 में से एग्रीगेट 200 कम से कम लाने हैं उस लेवल को पास करने के लिए, कम से कम 200 लाने हैं, 200 के ऊपर लाओगे तभी लेवल पास होगा। और इसके अलावा सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 40% लाना है, यानी कि 100 नंबर का अगर एक पेपर है तो कम से कम 40 नंबर हर एक पेपर के अंदर आने चाहिए। तो अगर आपके हर एक पेपर में 40 आए हैं, बट एग्रीगेट कितना हुआ, 40 × 4 160, 200 से कम आप फेल हो जाओगे। अगर आपके टोटल मार्क्स 220 आ गए, 400 में से 220 आ गए, तो एग्रीगेट तो 50% के ऊपर आ गया, बट एक सब्जेक्ट में 39 मार्क्स रह गए, अब पूरा लेवल फेल हो जाएगा। आपको पूरा लेवल दोबारा देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जिसमें पास हो गए थे वो नहीं देना, पूरा लेवल दोबारा देना पड़ेगा। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं इन प्रोफेशनल कोर्सेज के,
ठीक है ना। इन पर आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, अपने प्रिपरेशन करते वक्त इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। और व्हाट लाइज इन फ्यूचर, व्हाट लाइज इन फ्यूचर, तो बच्चे काम करते हैं, व्हाट लाइज इन फ्यूचर, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, विच वन इज बेटर, इन सब बातों, इन सब चीज़ों पर, व्हाट इज यूपीएससी ICOAS एग्जाम, इन सब टॉपिक पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम इसी पर फोकस करते हैं कि जो कोर्स है इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। कोर्स जो हम करते हैं 3 साल का, जो 5 साल का कोर्स है, 4.5 साल का जो कोर्स है, इसके करिकुलम में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज, इस पर हमने फोकस किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे आप CA बन जाओगे, CMA बन जाओगे तो क्या फ़र्क आएगा और क्या किस पर्सन के लिए कौन सा कोर्स बना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको CMA रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ये जो चैनल है स्पेसिफिकली CMA के लिए है, हमारा CMA हमने कोर्स लॉन्च किया। अगर आप CMA के लिए एनरोल करना चाहते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हो, तो हमारी टीम से दिए गए नंबर पे, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और EVJ अकेडमी के अंदर CMA की जो कोचिंग्स हैं वो डेडिकेटेड अलग से CMA की होती हैं। ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में ध्यान देना, जब भी अगर आप CMA करते हो और अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो, तो ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में क्या है, घपला चल रहा है। कैसा घपला सर? घपला यह है कि भाई CA वाले बच्चों को और CMA वाले बच्चों को साथ में पढ़ा दिया जाता है, जबकि उनके कोर्सेज में डिफरेंसेस होते हैं। सेम कोर्स नहीं है, डिफरेंसेस हैं, बट पढ़ा साथ दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी कोचिंग में जाएं, वहाँ पर CA की क्लासेस और CMA की क्लासेस अलग अलग चल रही हैं। ऐसा ना हो कि बच्चों को मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। जो कोचिंग सेंटर CA पढ़ा रहा है वो CA पढ़ा रहा हो, जो CMA करा रहा है वो CMA करा रहा हो। तो हमारे यहाँ EVJ अकेडमी के अंदर 2 अलग अलग सेंटर्स हैं। एक सेंटर पर हम CMA की क्लासेस कंडक्ट करते हैं और एक दूसरे सेंटर पर हम CA की क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको CA या CMA से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है सर, और कोई भी डिटेल्स चाहिए अबाउट द कोर्स, तो आप दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड करना है कि सर ये जो सिलेबस आपने बताया 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, ये तीनों लेवल्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, डिटेल्ड सिलेबस A to Z डिटेल के साथ, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, क्या होगा, अगर आपको ये देखना है, अगर आपको जानना है क्या है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से भी ये पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में और देख सकते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। और फ्यूचर में हम CMA रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर डालते रहेंगे और हमारा जो CA का एक डेडिकेटेड एक अलग चैनल है CA नॉलेज पोर्टल, वहाँ पर उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको CA रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस चैनल पर आपको CMA रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दी CMA कोर्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।